जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में बरगी बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। बांध के जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए बांध प्रशासन ने शनिवार को तीसरी बार बांध के 9 जलद्वारों को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। बरगी बांध का लेवल वर्तमान में 421.90 मीटर तक पहुंच गया है और बांध 92% तक भर चुका है। बांध के गेट खोले जाने को लेकर बांध प्रबंधन ने नर्मदा घाटों और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून की गतिविधियां तेज हैं। जबलपुर सहित आसपास के इलाकों और बरगी बांध के जलभराव क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी है, जिसके चलते बरगी डैम का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी बांध के जलस्तर को चिन्हित करने के लिए रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बांध प्रशासन ने शनिवार की शाम 6 बजे बरगी बांध के 9 जलद्वारों को अलग अलग ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। इस सीजन में ये तीसरा मौका है जब बरगी डैम के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बरगी बांध प्रशासन और जिले के बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक बांध का जलस्तर वर्तमान में 421.90 मीटर दर्ज किया गया है। बांध के जलद्वारों से 1588 घनमीटर पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। विगत 48 घंटों से तेज वर्षा होने के कारण बरगी बांध का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी वर्तमान में 421.90 मीटर पानी बरगी बांध का भर चुका है और संध्या 6 बजे 9 गेट खोल दिए गए हैं। 5 गेट में से लगभग 1.5 मीटर पानी छोड़ा जा रहा है और 2 गेट में से 1.5 मीटर पानी छोड़ा जा रहा है और 2 गेट में से आधा मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। अभी लगभग जो है 1588 क्यूसेक पानी बांध से छोड़ा जा रहा है। बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए नर्मदा घाटों और तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर प्रवास के दौरान सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल के पास जनसंघ के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मानस भवन में आयोजित संगोष्ठी में भी सीएम शामिल हुए। महाकौशल क्षेत्र में जनसंघ की स्थापना में सक्रिय भूमिका अदा करने वाले सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा किया गया। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। संघ के संस्कारों से युक्त होकर 10 साल उन्होंने प्रचारक के नाते काम किया और बाद में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के मार्गदर्शन में महाकौशल में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। शायद ये एकमात्र परिवार होगा जिसके 6 सदस्य एक साथ आपातकाल के दौरान जेल में रहे। उनकी तपस्या के कारण भारतीय जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी यहां स्थापित हुई और फिर श्रद्धेय भाभी जी ने भी लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया और मंत्री भी रही। उनकी प्रतिमा का अनावरण करके हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। इस मौके पर स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी की स्मृति में मानस भवन में आयोजित संगोष्ठी में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और उन्होंने सुभाष चंद्र बनर्जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वास्तव में वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है। और श्रद्धेय सुभाष जी के बारे में अगर मैं कहूं कि उनका अपना कुछ नहीं था, संपूर्ण जीवन उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। बचपन से संघ के संस्कारों से युक्त इसे संघर्ष से सत्ता तक की इस यात्रा के उस महान महापुरुष को मैं नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और ये पत्थर की मूर्ति उनके उन निष्काम कर्मियों की प्रतिमूर्ति होगी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी नरसिंह दास महाराज सहित पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी उपस्थित रहीं।
वहीं कार्यक्रम के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा पौधारोपण भी किया गया। किसानों की उपज को बेहतर बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने प्रदेश सरकार नवाचार कर रही है। कृषि विभाग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और खेती में रसायनों के उपयोग को कम करने किसानों की मदद से नए प्रयोग कर रहा है। जिले में एक किसान ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की मदद से गाजर घास को यूरिया में तब्दील कर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का नवाचार किया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि वैज्ञानिकों की मौजूदगी में इस नई विधि को किसानों तक पहुंचाने कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सीडी का विमोचन किया। कृषि मंत्री ने इस दौरान कृषि विभाग वैज्ञानिकों की इस कार्य के लिए सराहना की और इस नई विधि का उपयोग कर किसानों से मिट्टी की उर्वरक क्षमता और उपज बढ़ाने की बात कही, ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण को भी बचाया जा सके। हमारे विनय सिंह ठाकुर जी किसान, जिन्होंने 52 एकड़ में प्राकृतिक खेती करके और गाजर घास से भी यूरिया बनाकर सदुपयोग करके, और जो कार्बन मिट्टी में पहले 0.4 था वो बढ़कर 1.8 हो गया है। आज हमने उसका एक सीडी का विमोचन किया जो पूरी खेती की, ताकि दूसरे किसान भी इनसे प्रेरणा लेकर सीख सकें और खेती करें। क्योंकि पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी मिट्टी भी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, पर्यावरण बिगड़ रहा है और लोगों को जीवन खतरे में डाल रहा है, क्योंकि खतरनाक बीमारियां अत्यधिक पेस्टिसाइड सब्जियों में और उसके कारण लोगों को हो रही है। उससे बचाव होगा और हमारा देश बचेगा, जीवन बचेगा, पर्यावरण बचेगा। तो उसकी पहल बहुत अच्छी की है मैंने जी, और हमारे कृषि विभाग ने आपको पूरा मार्गदर्शन दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। कृषि नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान का शव पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है। 2 राज्यों की पुलिस सना के शव की बरामदगी का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। सना की हत्या का जुर्म कबूल करने वाले उसके पति अमित साहू और उसके सहयोगी रितेश सिंह को नागपुर पुलिस ने पुनः 22 अगस्त तक की पुलिस रिमांड पर लिया है। नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान उर्फ हिना खान का शव अब तक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। भाजपा नेत्री की हत्या और उसके बाद शव को हिरण नदी में फेंकने की बात सामने आने के बाद से ही मृतका के शव की बरामदगी के लिए 2 राज्यों की पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक शव की बरामदगी को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं शुक्रवार को सना की हत्या करने वाले उसके आरोपी पति अमित साहू और उसके सहयोगी राजेश सिंह को पुलिस ने नागपुर के कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपियों को 22 अगस्त तक पुनः रिमांड पर लिया गया है। इधर शुक्रवार को नर्मदापुरम में एक युवती का शव मिलने की जानकारी लगने के बाद पुलिस टीम और मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन शव किसी और महिला का निकला। सना हत्याकांड की पूरी जांच नागपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। जबलपुर पुलिस द्वारा जांच में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। शहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खैरी नया मोहल्ला में पत्नी को कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले फरार आरोपी पति कमलेश चौधरी को शनिवार की सुबह शहपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गांव के पास के एक ट्यूबवेल से गिरफ्तार किया, जहां आरोपी छिपा बैठा था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। शहपुरा थाना क्षेत्र के खैरी नया मोहल्ला में शुक्रवार को अपनी पत्नी रेखा चौधरी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी पति कमलेश चौधरी को शनिवार की सुबह ग्राम के एक ट्यूबवेल से घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। पुलिस घटना के बाद से ही उसकी तलाश कर रही थी। शुक्रवार को कमलेश ने अपने बच्चों की मौजूदगी में पत्नी रेखा पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच चरित्र संदेह को लेकर काफी दिनों से विवाद हो रहा था और इसी के चलते ये वारदात घटित होने की बात सामने आई है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन परिसर पर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक लुटेरे को शासकीय रेल पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। आरोपी के विरुद्ध जीआरपी थाने में लूट का प्रकरण दर्ज किया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरे को जीआरपी की टीम ने घटना के तत्काल बाद ही दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी से लूटा गया मोबाइल बरामद किया है और उसके विरुद्ध जीआरपी थाना जबलपुर में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी जीआरपी शशि धुर्वे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया लुटेरा गढ़ा क्षेत्र का रहने वाला है। उससे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। मोबाइल छीनकर भाग रहा था
फिर उनके द्वारा शोर मचाने पर जो हमारे स्टाफ भी जो प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी रहे थे उनके द्वारा भागकर उसे पकड़ा गया और तत्काल मतलब मोबाइल भी से रिकवरी किया गया और आरोपी को पकड़ के लिया है, जिसमें हमने 392 कायम किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसे मोबाइल जब्त किया है, जिसे हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और उसे अन्य और पूछताछ भी करेंगे कि पहले की उसके आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं, जहाँ उसके रहने वाला है, और अन्य थानों से भी हम उसकी जानकारी देंगे कि उसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं। जीआरपी ने आरोपी के पकड़े जाने की जानकारी गढ़ा थाने से भी साझा की है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगाया जा रहा है। और अब एक नजर मौसम पर। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में 2 दिनों से बारिश हो रही है। जबलपुर जिले की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में जिले में 3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद जिले में कुल बारिश का आंकड़ा बढ़कर 1094 मिलीमीटर पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और अलग अलग क्षेत्रों में जारी मानसून की एक्टिविटी के चलते प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटे और उसके बाद भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बीते 2 दिनों से मानसून एक्टिव है। ऐसे में जबलपुर सहित अलग अलग संभागों और जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी 24 घंटे और उसके बाद भी मानसून के एक्टिव रहने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जबलपुर में भी बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक जबलपुर में बीते 24 घंटे में 89.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि शनिवार की सुबह 8:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक 7.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जिसके बाद जिले में बारिश का आंकड़ा बढ़कर 1094.9 मिलीमीटर पर पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी जारी है और आगामी 24 घंटे और उसके बाद भी पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। प्रभाव में आगामी 24 घंटों में कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जिसमें देवास, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी ये जिले शामिल हैं, जिनमें 15 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। जबकि भोपाल, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के अन्य जिलों में जो बचे हुए हिस्से हैं वहां पे येलो अलर्ट माने भारी वर्षा 5 से 8 सेंटीमीटर तक की बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने जबलपुर जिले और संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए PTV न्यूज।